सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ है इनकी हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। इन क्लासेज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास का दृष्टिबाधित बालक। ऐसे बालक जो देख नहीं पाते, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है। तो दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं, क्यों हो जाते हैं वे दृष्टिबाधित बालकों की श्रेणी में शामिल, दृष्टिबाधित होने के क्या क्या कारण हैं, और अगर इस तरह का कोई बालक आपकी कक्षा में है तो आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। ये सब चीजें आपके पेपर में बार बार आ रही हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो इसे। इसके बारे में तो कई चीजें आती हैं कि दृष्टिबाधिता के क्या कारण है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, इसकी समस्याएं भी आ जाती हैं। समस्याएं तो आप अपने अनुसार बनाकर लिख देंगे। जो बालक देख नहीं सकते उनके जीवन में क्या क्या समस्या आती है उन्हें, तो वो तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन में आता है अगर आया तो। बाकी जो मेन चीजें क्या क्या पूछी जाती है दृष्टिबाधित बालकों के बारे में, एक तो में होते कौन है, दूसरा क्या कारण है उनके दृष्टिबाधित होने के। अंधे बालक हम उन्हें कह देते हैं। अब अंधे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि अंधे हम उन्हें कहते हैं जो देख नहीं सकते। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो हल्का फुल्का देख सकते हैं, तो उन्हें अंधे नहीं कह सकते, दृष्टि बाधित कहते हैं। मतलब उनकी दृष्टि बाधित हो गई है, दृष्टि पूरी तरह से काम नहीं कर रही उनकी। और उनकी शिक्षा की व्यवस्था, यही आपके पेपर में ज़्यादा आता है और इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके पेड नोट्स आप ले सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है दृष्टि बाधित बालक, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हम इन्हें कह देते हैं, या विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन भी हम इन्हें कह देते हैं। जनरली इसे हम दृष्टि बाधिता भी कह देते हैं। पेपर में आपके ये भी आ सकता है, दृष्टि बाधिता पर टिप्पणी लिखिए। दृष्टि बाधिता क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बालक ठीक से देख नहीं पाते। तो बात वही है, दोनों का मतलब वही है। पेपर में शब्द इधर उधर कर देता है पेपर वाला, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अब दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं, ऐसे बालक जो ठीक प्रकार देख नहीं पाते चीजों को, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, वे बालक भी दृष्टिबाधक कहलाते हैं। ऐसे बालक दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। अब देखो हमारे आसपास ऐसे काफी बालक होते हैं जो चश्मा लगाते हैं। क्या उन्हें भी हम दृष्टिबाधित बालक कहेंगे? हाँ कहेंगे। जो चश्मा लगाते हैं वो बालक भी दृष्टिबाधित बालक कहलाता है, लेकिन उसकी दृष्टिबाधिता का स्तर बहुत कम होता है, हल्का सा होता है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखते हैं कक्षा में। ऐसे बालक जो चश्मा लगाते हैं, टीचर उन्हें जनरली पीछे नहीं बैठाता, आगे बैठाता है, क्योंकि उनके सर दर्द भी ज़्यादा रहता है। चीज़ों को देखने के लिए उन्हें ऐसे फोकस करना पड़ता है। हमारा जो प्रोजेक्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उसे देखने के लिए ऐसा फोकस करना पड़ता है, सर दर्द रहने लगता है उनका, तो उन्हें आगे बैठाया जाता है। तो ऐसा कोई भी बालक जो सामान्य सी देखे जाने वाली वस्तु को नंगी आंखों से देखने में समस्याओं का सामना करे, ऐसे बालक को हम दृष्टिबाधित बालक कहेंगे। ऐसा बालक जो चश्मा लगाता है वो भी दृष्टिबाधित है, और जो बिल्कुल देख नहीं पाता वो भी दृष्टिबाधित है। तो उसके लेवल हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, वो अल्प रूप से दृष्टिबाधित है। आई बात समझ में? सिंपल सा है। अब अपने शब्दों में आप घुमा घुमा कर कुछ भी लिख दो, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि जो बालक देख नहीं पाते में दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ बालक तो जन्म से ही अंधे होते हैं, और कुछ बालकों की जो दृष्टि होती है किसी घटना के कारण चली जाती है, अप्रिय घटना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो नंगी आंखों से, जो ये बालक है दृष्टिबाधित बालक है, ये बालक नंगी आंखों से नज़दीक की या दूर की चीज़ों को देखने में असमर्थ होते हैं, या देखने में समस्याओं का सामना करते हैं। दोनों बातें कह रहा हूँ मैं, पेपर में आप कैसे भी लिखें आपकी मर्जी है, दोनों बातें सही हैं। ये बालक दूर की या फिर नज़दीक की चीज़ों को देख नहीं पाते, या फिर देखने में समस्याओं का सामना करते हैं। तो इस तरह से जनरली बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन साइड में से हल्का सा दिखता है। ऐसे भी होते हैं कि वो चीज़ों को ऐसे करके हल्का से देखते हैं, उनकी दृष्टि यहाँ पर हल्की सी होती है। ऐसे भी होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं इनमें, उनकी किसे क्या दिक्कत है, किस बालक की दृष्टि किस कारण से चली गई, ये सब फैक्टर्स काम करते हैं। तो पूरी तरह से जो अंधे बालक होते हैं वे तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं हमें, बहुत ही रेयर होता है। बस एक ही हमारा होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, आंखें फूट जाएं, तो हम कहते हैं कि पूरी तरह से देख नहीं पाते। लेकिन ज़्यादातर जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं हल्का फुल्का सा उन्हें दिखता ही है।
और कुछ भी नहीं। ये तो उन्हें पता ही चलता है कि किसी ने लाइट जलाई है या किसी ने लाइट बंद की है, वो रोशनी तो उन्हें फील होती ही है। तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, ऐसे बालक नंगी आंखों से दूर की या नज़दीक की या दोनों जगह की चीज़ों को देखने में समस्याओं का सामना करते हैं या फिर उन्हें बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। इनमें से कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो मोटे अक्षरों में छपी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं या चश्मा लगाकर पढ़ लेते हैं, ऐनक लगाकर। ऐसे बालकों को हम आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक या आंशिक रूप से दृष्टि दोष वाला बालक कहते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अंधे होते हैं। अंधे का मतलब होता है बिल्कुल न देख पाना। ऐसे बालकों को हम गंभीर रूप से या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक कहते हैं, और इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करने में ही हमें ज़्यादा समस्या आती है। ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमें इन्हें विशेष विद्यालयों में भेजा जाता है। जो हमारे समावेशी विद्यालय हैं उनमें गंभीर रूप से बाधित बालकों को हम नहीं पढ़ा सकते। अब देखो, एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है, इसको समझाऊंगा तो नहीं मैं, क्योंकि इसे समझने के लिए तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बस इसे रट लो और पेपर में लिख देना। कानूनी रूप से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह है जिसकी दृष्टि अक्षमता 20/200 हो या इससे कम हो, जिसकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो। तो ये एक परिभाषा है। कानूनी रूप से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह बालक है जिसकी दृष्टि अक्षमता 20/200 हो या इससे कम हो, जिसकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 अंश का वो कोण बनाती हो। इसे रट लेना और पेपर में लिख लेना। बस ये दृष्टि जो पूरी तरह से दृष्टि दोष बालक है उसकी परिभाषा है, अमेरिकन मेडिकल संघ ने दी है। अब दृष्टिबाधिता के कारण कोई भी 8 कारण लिख देना, आप शॉर्ट में आएगा, पॉइंट बनाकर लिख देना या हेडिंग बनाकर लिख देना। एक्सप्लेन मैं करता हूँ तो आपको जो भी मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन हेडिंग्स को, जो आपके दिमाग में रह जाए पेपर में वो लिख देना। बाकी अगर ये एक्सप्लेन आपको चाहिए कि हर हेडिंग के बारे में अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिले तो उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए, अब बच्चे अंधे क्यों हो जाते हैं, दृष्टि उन जो दिखना है उन्हें क्यों कम हो जाता है, क्या कारण होते हैं उसके, ये आपके पेपर में आता है। सबसे पहला कारण है गर्भाशय के दौरान अनियमितता। गर्भाशय मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, उस टाइम पर माता के खान पान का बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कोई आपसे पूछे गर्भ में बच्चे पर किस चीज़ का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो माता के खान पान का। जो माता खाती है उसका डायरेक्ट प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता बीमार है, दवाइयाँ खा रही है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर जा सकता है। या माता के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है गर्भाशय के दौरान, या फिर माता को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है जिसका असर बच्चे पर भी चला जाता है। तो गर्भाशय के दौरान अगर कोई अनियमितता हो जाए, उस वजह से भी बच्चा दृष्टि दोष वाला हो सकता है, बच्चे को दृष्टि दोष हो सकता है। नेक्स्ट हमारा असुरक्षित प्रसव। अब जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी का पीरियड आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस टाइम पर माता को कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए होती हैं, और कुछ भी नहीं, माहौल शांत हो, आसपास ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ा हुआ हो। तो अगर वे सुविधाएं माता को नहीं मिलती तो बच्चे की डिलीवरी में कुछ समस्याएं आ जाती है, और उनके कारण भी बच्चा दृष्टि दोष वाला हो सकता है। जैसे अगर युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई डिलीवरी हो रही है, तो हो सकता है कोई बम फटे और उसकी स्मोक वगैरह या उस बम फटने की वजह से जो रेडिएशन फैला है उसका असर बच्चे पर, न्यूबॉर्न बेबी है, अभी अभी पैदा हुआ है, 2 मिनट ही हुए हैं, तो उस बम का जो रेडिएशन है उसका असर आ जाए किसी भी तरह का। उस टाइम बच्चे के लिए तो हवा भी लगनी बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि उस बच्चे को तो हवा का भी नहीं पता होता हवा क्या होती है। इसके अलावा अगर उस डिलीवरी के टाइम पर ही कोई दिक्कतें आ जाए कि हार नाल गले में लिपट जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, बच्चा उलट जाता है, घूम जाता है, वे कोई दिक्कतें आ जाती है डिलीवरी के टाइम, तो भी बच्चे की आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर सब सुविधाएं भी हैं, डॉक्टर वो करा रहा है डिलीवरी, तो उसकी कैंची वगैरह लग जाए बच्चे को, उससे भी हो सकता है कि बालक दृष्टि दोष पैदा हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं गर्भाशय के दौरान भी और गर्भाशय के बाद जब बच्चे की डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, उस टाइम पर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका असर बच्चे की आंखों पर पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम प्रभाव। वंशानुक्रम जिसे हम बोलते थे या वंशानुगत बोलते हैं, हेरिडिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारे माता पिता के गुणों का बच्चों में संरक्षित होना। जैसे गुण माता पिता के पास है वैसे ही बच्चे भी होते हैं हमारे। माता पिता को अगर कम दिखता है तो उनके बच्चों को भी कम दिखेगा। हो सकता है एक आयु तक ठीक ठाक दिखे, 10-12 साल तक, उसके बाद कम दिखना शुरू हो जाए। तो जैसे माता पिता वैसे अक्सर बच्चे होते हैं। ये इस कारण भी कुछ बच्चे
देखने में समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि उनके माता पिता को भी ये दिक्कत रही है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग। अब देखो ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 80% तो आप मानो ही, जो 80% बच्चे होते हैं जिन्हें देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसका कारण हमारा यही होता है, इन्फेक्शन, संक्रामक रोग। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आंखों में इन्फेक्शन लग जाता है। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अगर वो इन्फेक्शन उनकी आंखों में चला जाए, इन्फेक्शन क्या करता है, पुतली खराब कर देता है, हमारा कॉर्निया वगैरह नष्ट कर देता है, या फिर जो हमारी आंखों से नर्व्स जा रही है ना ब्रेन तक, वे नर्व को डैमेज कर देता है इन्फेक्शन। तो ज़्यादातर बच्चों के अंधे होने का या दृष्टि बाधित होने का जो कारण होता है वो यही होता है, संक्रामक रोग, इन्फेक्शन। नेक्स्ट है दुर्घटना। बच्चों के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बिजली का करंट लग जाए, छत से गिर जाए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर काम कर रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, तो मशीनें चलाते टाइम कोई दुर्घटना घटित हो जाए उनके साथ, कोई केमिकल उनकी आंखों में चला जाए, पेच ऐसे स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर उनकी आंखों में लग जाए, तो कोई भी दुर्घटना बच्चों के साथ घटित हो सकती है। दुर्घटना के कारण भी उन्हें देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे। जन्म से अंधापन। कभी कभी ये भी देखने को आता है कि बालक जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है, वो देख ही नहीं पा रहा। कई केसेज ऐसे भी सामने आए हैं, माता पिता बिल्कुल ठीक है, बस बालक ही जन्म से अंधा पैदा हो गया। वो जब हमारा एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं ना, तो जब जीन्स आपस में मिलते हैं तो उसकी वजह से भी ये कभी कभी हो जाता है। तेज चमक। कभी कभी ये होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तेज तेज रोशनी जो तुरंत बदल रही हो, तेज रोशनी अगर हमारी आंखों पे पड़ती है, जैसे वेल्डिंग वगैरह, तो उसकी वजह से हमें अंधापन हो सकता है। नेक्स्ट है पोषण की कमी। अगर हम बच्चे के खान पान पर ध्यान न रखें, बच्चा 10 दिन पहले पैदा हुआ है और 3 दिन से उसे माता का दूध ही नहीं मिला है, या थोड़ा वो बड़ा हो गया है और उसे भोजन ही नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो सूखी रोटी मिल रही है, बस वो वही खा रहा है, तो पूरा पोषक, जितने पोषक तत्व उसके शरीर को चाहिए, वे पोषक तत्व खाने के द्वारा उस बच्चे को नहीं मिल पा रहे हैं। उन चीज़ों का प्रभाव भी बच्चे की आंखों पर पड़ता है और बच्चे में जो दृष्टि बाधिता का ये रोग है, यही लक्षण में दिखने लगते हैं। अब इनकी शिक्षा की व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे बालक हैं जो दृष्टि बाधित हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? देखो, आजकल समावेशी शिक्षा का प्रबंधन है, हर जगह पर हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा से मतलब एक ही कक्षा में हमारे सामान्य बच्चे भी आएंगे और जो बाधित बालक हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, वे सब बच्चे आएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जिस विद्यालय में आप टीचर बनने के बाद पढ़ाने जाओगे, वहाँ पर कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो ठीक प्रकार देख नहीं पाते। बिल्कुल अंधे तो नहीं मिलेंगे। जो बिल्कुल अंधे बच्चे हैं वे जाएंगे हमारे उसमें विशिष्ट शिक्षा में जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे बालक जो कम देखते हैं या देखने में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या क्या प्रावधान रखेंगे, ये आपके पेपर में सवाल आता है। सबसे पहली हेडिंग है हमारी कक्षागत व्यवस्था। अब हम अपनी कक्षाओं को भी उन बच्चों के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ठीक प्रकार देख नहीं पाते, तो ज़्यादा वाइट कलर होता है, जैसे वाइट कलर है या जो येलो कलर है जो आंखों पर चुभता है, अपनी क्लास में ऐसा कलर नहीं कराएंगे, न्यूट्रल सा कलर कराएंगे, कोई ग्रे हो गया या ब्लैक हो गया, इस तरह से कोई न्यूट्रल कलर कराएंगे हम अपनी क्लास में। अपनी क्लास में हम लाइट, प्रकाश की उचित सुविधा रखेंगे, प्रकाश की, हवा की उचित सुविधा रखेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो ठीक प्रकार देख नहीं पाते, और अगर लाइट कम है तो वे देख नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी इसी प्रकार से रखेंगे कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते वे भी आकर आराम से अपनी कक्षा में बैठ जाएं। जो हमारे मेज हैं उनके ऐसे किनारे नहीं रखेंगे, नुकीले किनारे नहीं होंगे, राउंड किनारे रखेंगे हम अपने, जिससे कि वे चुभे ना। ये बच्चे कई बार ऐसा होता है मेज से टकरा जाते हैं, तो वे चुभे ना उन्हें और उन्हें चोट न लगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अगर ये टीचर की मेज है तो ऐसे बच्चों को हम अपने जस्ट सामने बैठाएंगे, क्योंकि इन्हें जो ये बाधित बालक हैं, थोड़ा बहुत तो इन्हें दिखता है, तो श्याम पट को ये नज़दीक से देख पाएंगे। अगर दूर बैठाएंगे ना इन्हें हम, तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और ये फोकस करेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। इन्हें आगे बैठाएंगे। इसके अलावा जो हम टीचिंग एड दिखा रहे हैं वो टीचिंग एड अपना बड़ा सा बना कर लाएंगे, और वो टीचिंग एड अगर बच्चे सामने बैठे हैं तो उसे ध्यान से देख पाएंगे। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे जो हम अपनी क्लास का अरेंजमेंट करते टाइम, बच्चों को बैठाते टाइम। अपनी कक्षा में ऐसी जगह भी बनाएंगे, ऐसे बच्चे अपने साथ बैसाखी वगैरह लाते हैं तो ये बैसाखी को अपने रख सके, बैसाखी रखने के लिए भी हम जगह बनाएंगे। ठीक है। उपचार की व्यवस्था। अब जो ऐसे बालक हैं, बाधित बालक हैं, क्या दिक्कत आती है, इनकी आंखों में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो कम दिखने लगता है। हमें उपचार भी करना है। अगर किसी बच्चे की आंखों में दिक्कत है तो उसे उपचार करना है हमें, जहाँ तक संभव हो सके डॉक्टर के
डॉक्टर के पास लेकर जाना है उसे, हो सकता है वो चश्मा वगैरह लगाए या आंखों का इलाज करे, तो जितनी रोशनी बची हुई है उनकी आंखों में एटलीस्ट उतनी तो बची रहे। तो हमें ऐसे बच्चों का उपचार भी करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। हम इन बच्चों के आधार पर ही शिक्षण विधियों का भी चयन करेंगे। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे जिसमें हम बोलते हों ज़्यादा, चीज़ों को ज़्यादा न दिखाते हों, या बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी देखने वाली न कर रहे हों, जिसमें जैसे लेक्चर मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, वार्तालाप विधि हो गया, आपका डिस्कशन मेथड। तो कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनमें हम बोलकर ज्ञान प्रदान करते हैं बच्चों को, या और बच्चे भी बोलकर हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ऐसे मेथड्स का कक्षा में यूज हम ज़्यादा करेंगे इन बच्चों के लिए। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। हम सहायक सामग्री का निर्माण करते समय भी इन बच्चों को ध्यान में रखेंगे। सहायक सामग्री हमारी 3D होनी चाहिए। अगर मैं ताजमहल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ताजमहल का फोटो दिखा सकता हूँ, तो वो फोटो मुझे बड़ा प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा होगा तो ये बच्चे उसे आसानी से देख लेंगे। ऐसा नहीं है मैं छोटा सा फोटो लेकर आ रहा हूँ। या इसके अलावा मैं ताजमहल का कोई 3D मॉडल ला सकता हूँ, दुकान से जाकर ताजमहल का कोई मॉडल ला सकता हूँ छोटा सा। तो ये बच्चे क्या करेंगे, उसे अपने हाथों से छुएंगे, छूकर उन्हें पता चल जाएगा ताजमहल कैसा होता है। तो सहायक सामग्री का निर्माण भी मैं इन बच्चों के आधार पर ही करूँगा। नेक्स्ट है हमारा सहगामी क्रियाएं। अपनी क्लास में मैं एक्टिविटीज़ कराऊंगा। ऐसा नहीं है रोज आ रहा हूँ लेक्चर दे रहा हूँ, एक्टिविटीज़ कराऊंगा। जो बाधित बच्चे होते हैं उन्हें एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ ही में करते हैं, और उन लिमिटेड एक्टिविटीज़ को करने में उन्हें इंटरेस्ट आता है काफ़ी। अब देखो कैसे ये बच्चे कैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अंताक्षरी, गाना गाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, कहानी सुनाना, कहानियों का कंपटीशन करना, चीज़ों को पहचानना, चीज़ों को छुएंगे और उसके बाद बताओ कौन सी चीज़ थी ये। इस तरह से वे इस तरह की एक्टिविटी ये बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो हम सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अपनी क्लासरूम में कराएंगे। नेक्स्ट है विशेष तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। अब देखो जो बच्चे देख नहीं पाते उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए हमने बहुत सारे विशेष तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया है। छड़ वगैरह बनाई है हमने कैलकुलेशन के लिए, बोलने वाले कैलकुलेटर बनाए हैं, अबेकस बनाए हैं, बुक्स हमने ब्रेल लिपि में प्रिंट की है। ब्रेल लिपि ये देखो, ये जो है ये ब्रेल लिपि में प्रिंटेड बुक्स है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, 6 डॉट होती है हमारे इस तरह से। तो इन डॉट्स के द्वारा हम अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक कैरेक्टर बनाते हैं और बच्चे इन्हें उंगलियों से फील करके पढ़ते जाते हैं। तो वे जो बुक्स हैं इस तरह के तकनीकी उपकरणों का हम प्रयोग करेंगे जहाँ तक संभव होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, प्रोजेक्टर होता है, तो उन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे अपनी क्लासरूम में, जिससे कि हम इन्हें आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकें। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। अब देखो ये बच्चे सामान्य कक्षा में पिछड़ जाते हैं, मैं चाहे इन बच्चों पर कितना ही ध्यान रख लूँ, लेकिन फिर भी जो टॉपिक मैं पढ़ाना चाहता हूँ ये उस टॉपिक को पूरा नहीं समझ पाएंगे। एक नॉर्मल क्लासरूम में दूसरे बच्चे जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए मुझे इन बच्चों के लिए अलग से कक्षा लेनी होगी। 2-4 बच्चे जो नहीं देख सकते हैं ठीक प्रकार, उन्हें हो सकता है मैं अपने ऑफिस में बुलाकर 10-15 मिनट के लिए अलग से पढ़ाऊँ, या एक प्रॉपर अलग से उनकी क्लास ले सकता हूँ मैं। तो विशेष कक्षाएं मुझे उन्हें देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है उन पर विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे हताश निराश हो जाते हैं जीवन से, दूसरे बच्चे इन्हें परेशान भी करते हैं, इनके जीवन में समस्याएं भी होती हैं। तो मुझे उन पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपनी क्लासरूम में। हाँ वो बच्चा कम देख सकता है, स्पेशली उसे मैं लेकर चलूँगा, स्पेशली ध्यान दूंगा मैं उस पर। इससे उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 1-to-1 टॉक भी मुझे करनी होगी, उनके साथ वार्तालाप भी करनी होगी, उन्हें मोटिवेट भी करना होगा समय समय पर जाकर, और उन्हें बताना भी होगा कि आपकी तरह के काफ़ी सारे बच्चे हैं जीवन में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मोटिवेट भी उन्हें मुझे करते रहना होगा। तो अलग से भी उन पर मुझे ध्यान देना होगा। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिनके द्वारा हम इन बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अपने पूरे कॉलेज को भी हम उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों की जगह स्लोप लगाएंगे, लिफ्ट लगाएंगे, जगह जगह पर कुछ ऐसे साइन बोर्ड बनाएंगे जो बच्चे हाथों से फील कर सकते हो। जैसे शौचालय है, हाथों से फील कर सकते हो, दीवार पर हाथ से फील कर सकते हो कि मुझे किस तरफ जाना है, कौन सी क्लास किस तरफ है। तो अपने इस कॉलेज में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। वो तब करते हैं जब ज़्यादा गंभीर रूप से बाधित बालक हमारे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तब चेंजेस करते हैं, हम जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को देखो आप समझे होंगे। ये विकास लिखा हुआ है हर जगह पर। बाकी आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास आपकी समझ में आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।